Well, students, in this section we are going to look at the various different collective nouns. In the end of the lesson, the students will be able to use correctly some collective nouns. A group word for animals, people and things. At first we write group name. Herd. Herd is used for a group of animals of the same type that live and feed together. पशुओं का एक झुंड जो एक साथ रहता है और भोजन एक साथ करता है, आवासीय एक झुंड में, समूह में, एक ग्रुप. Often students use a word group for all kinds of collective nouns. ग्रुप का अर्थ हुआ समूह. अब समूह झुंड देख करके और लर्नर्स जो हैं यूज करते हैं ग्रुप का ही. हाथियों का झुंड जा रहा है तो एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. मनुष्यों का झुंड जा रहा है तो एक ग्रुप. चींटियों का झुंड. तो ग्रुप माने समूह, और इसी को हम लोग प्रयोग करते रहते हैं हर जगह. लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या अंतर है और किनके लिए कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन प्रयुक्त किया जाना चाहिए. सबसे पहले हमने देखा है हर्ड. यह ऐसे पशुओं का झुंड है जो साथ रहते हैं और खाते हैं, जिनका भोजन और आवासन एक साथ है. ऑफ द सेम टाइप, एक ही प्रकार के, दैट लिव एंड फिट टुगेदर. ए हर्ड ऑफ काउज फॉर एग्जाम्पल. ए हर्ड ऑफ काउ. गायों के झुंड के लिए, समूह के लिए हम प्रयुक्त करते हैं हर्ड, जो साथ साथ रहती हैं, खाती हैं. ए हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड. तो ए हर्ड ऑफ काउज लिख दें या डियर. एलिफेंट्स, एलिफेंट्स. हाथियों का झुंड, हिरणों का झुंड. बफलो, भैंसों का झुंड. कैटल, डंकीज, गोट्स, हॉर्सेस, ऑक्सन, पिग्स. इन सब का झुंड लिखना हो तो वी यूज हर्ड. ए हर्ड ऑफ पिग्स, ए हर्ड ऑफ ऑक्सन. ऑक्सन बोल रहे हैं, OXEN. ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सन, जिसको अक्सर स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएट करते हैं ऑक्सेन. स्पेलिंग देखकर ऑक्सन, लेकिन इसका सही उच्चारण हो ऑक्सन.
तो इन शब्दों के समूह को यदि व्यक्त करना हो तो हर्ड का यूज करते हैं। एक बार फिर, ए हर्ड ऑफ काउज, ए हर्ड ऑफ डियर, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ए हर्ड ऑफ फलोज, ए हर्ड ऑफ कैटल्स, डंकीज, गोट्स, हर्सीज, ऑक्सन, पिग्स। और ए हर्ड ऑफ के बाद प्लूरल वर्ड हो, काउज हो, डियर हो, एलिफेंट्स, बफालोज, कैटल, डंकी, सब प्लूरल में प्रयुक्त है। गोट्स, हर्सेज, ऑक्सन, पिग्स। और ये जो कलेक्टिव नाउन है प्रसंगवश सिंगुलर या प्लूरल में प्रयुक्त हो सकता है। यदि एक कलेक्टिव बोध हो तो वो सिंगुलर है, ए हर्ड ऑफ काउज, सिंगुलर भर आएगा इसके साथ। दूसरा वर्ड है हर्ड के बाद एक वर्ड है पैक, जिसे हम लोग प्रयुक्त करते हैं। पैकेट, पैक से ही बना है पैकेट। तो पैक क्या है कि एक कंटेनर यूजुअली मेड ऑफ पेपर, कागज का बना है। एक कंटेनर है जिसमें कुछ एक ही टाइप की चीज रखते हैं। ए पैक ऑफ सिगरेट्स, जिसमें कई सिगरेट वो कागज का बना होता है। पैक, सिगरेट का पैकेट, जिसको हम लोग पैकेट बोलते हैं। तो ए पैक ऑफ सिगरेट्स। और पैक का प्रयोग हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं। ए पैक ऑफ एनिमल्स, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हंट टुगेदर आर केप्ट फॉर हंटिंग। ऐसे पशुओं के लिए हम पैक का प्रयोग करते हैं जो शिकार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या जो शिकार करते हैं। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट हंट टुगेदर, एक साथ, आर केप्ट फॉर हंटिंग, या शिकार के लिए रखे जाते हैं। इसे डॉग्स, शिकारी कुत्तों का झुंड हो तो पैक ऑफ हाउंड्स, पैक्स ऑफ डॉग्स। अगला वर्ड दिया हमने पैक। तो इससे एक समझ पैदा होती है कि झुंड के लिए, समूह के लिए, हर चीज के लिए ग्रुप ही नहीं लिखते हैं। हर्ड हो गया, शिकारी कुत्तों का झुंड है तो पैक लिख दिए हम। और पैक एक जगह और प्रयुक्त होता है, फॉर उंड्स, जिसे आइस पैक, घाव पर आइस पैक लेकर के हम लोग सेकाई करते हैं। ये प्लास्टिक कंटेनर, वो भी कंटेनर है। पैक का मतलब सीधे कंटेनर हुआ जिसमें कुछ रखते हैं। आइस पैक क्या है कि ये प्लास्टिक कंटेनर फिल्ड विद आइस that is used to cool parts of the body। उन शरीर के भागों को ठंडा करने के लिए आइस पैक का प्रयुक्त होता है जो इंजर्ड हो गए हैं, चोट लग गई है या किसी कारणवश। आइस पैक, वहां भी पैक का प्रयोग है। फेस पैक रोज रोज हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वहां भी पैक एक कंटेनर है। अगला वर्ड है हमारा फ्लॉक। फ्लॉक, इसका उच्चारण है फ्लॉक नहीं, फ्लॉक। फ्लॉक का प्रयोग किया जाता है कि ग्रुप ऑफ sheep, goats or birds of the same type
एक देख रहे हैं हम कि एक ही प्रकार के समूह के लिए ये वर्ड दिए गए हैं। खासकर फ्लॉक क्या है कि फ्लॉक है ग्रुप ऑफ शीप, गोट्स, बकरियों का समूह, भेड़ों का समूह, बर्ड्स का समूह, लेकिन ऑफ द सेम टाइप फ्लॉक। हमने लिखा ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स, ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स, ए फ्लॉक ऑफ गीस, गुश का प्लूरल है गीस, ए फ्लॉक ऑफ चिकन्स, फ्लॉक का प्रयोग, ए फ्लॉक ऑफ गोट्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप, तो ये फ्लॉक है। इन सबों के समूह के लिए, झुंड के लिए फ्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब अगला शब्द है स्वार्म। स्वार्म आर साइलेंट। स्वार्म किस तरह का कलेक्शन है, ग्रुप है कि लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का समूह, स्पेशली बीज, मधुमक्खियों के समूह को, मधुमक्खियों के झुंड को हम स्वार्म कहते हैं। मूविंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, चिट्टियां भी एक साथ चलती हैं सेम डायरेक्शन में, उनके लिए भी स्वार्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। स्वार्म माने झुंड हो गया, लेक्सिकल वर्ड। डिक्शनरी में अर्थ है झुंड, या लिखेगा चुटियों का झुंड, या लेकिन एक इसमें स्पेशली लगा दिया गया है कि स्पेशली बीज, मधुमक्खियों के लिए मूविंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। अन्य किन के लिए आता है यह? फ्लाइज के लिए, मक्खियां भी उड़ती हैं, एंड्स के लिए, चिट्टियों के लिए, बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए, रैट्स, चूहों के लिए, और यह पीपल के सेंस में भी आता है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन क्या हो कि वो एक ही साथ एक दिशा में जा रहे हों, तो भी हम स्वार्म का प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ झुंड बना के जा रहे हो, एक ही साथ एक दिशा में, स्वार्म। लेकिन प्रचलित रूप में यह प्रयुक्त होता है मधुमक्खियों के लिए, मक्खियों के लिए, बटरफ्लाइज के लिए, एंड्स के लिए, रैट्स के लिए, जो कतार में पंक्तिबद्ध होकर के एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि ये स्वार्म ऑफ फ्लाइज, bees, ants, butterflies, ये इन सबों के झुंड के लिए हम स्वार्म का प्रयोग करते हैं। स्वार्म। अगला वर्ड है हमारा क्राउड। क्राउड माने भीड़, सीधे सीधे। स्टूडेंट्स याद किए हैं इसको कि क्राउड माने भीड़, लेकिन किस तरह की भीड़ के लिए हम क्राउड का प्रयोग करेंगे? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर इन ए पब्लिक प्लेस, उसको हम क्राउड कहेंगे। लोगों की अधिक संख्या जो पब्लिक प्लेस में इकट्ठा हुए हों,
crowd of onlookers, a crowd of people. Looker, peoples. तो एक क्राउड है, लोगों की भीड़ जानते हैं हम। अब एक वर्ड है गैंग। गैंग उच्चारण भी देखेंगे इसका, और गैंग माने प्रयोग भी करते हैं हम लोग। गैंग माने समूह, झुंड, डकैतों का गैंग। तो एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक संगठित ग्रुप है, सोच समझ कर एक साथ आए हुए लोगों का किसी खास उद्देश्य से। ए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, यूथ्स का भी, युवाओं का एक ग्रुप है। फ्रेंड्स का ग्रुप है, गैंग ऑफ फ्रेंड्स भी। हु मीट रेगुलरली, ऐसे मित्र जो रेगुलरली मिलते जुलते रहते हैं उनके लिए भी गैंग कहा जाता है। वर्कर्स का भी गैंग है, जो एक साथ काम करते हैं। प्रिजनर्स के भी गैंग है। तो गैंग का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं कि ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, यूथ्स, लेकिन यूथ्स के साथ ये लगा है कि हु मीट रेगुलरली, जो नियमित रूप से एक साथ मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। वर्कर्स, प्रिजनर्स, तो गैंग है अगला वर्ड हमारा। फ्रेंड्स, वर्कर्स, प्रिजनर्स, तो एक गैंग है। इनके साथ हम गैंग का प्रयोग कर सकते हैं। उच्चारण की बात मैं कर रहा था यहाँ। ये गैंग का जब उच्चारण है तो गैंग, गैंग ग नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। गैंग, ये जो ग है इसका उच्चारण नहीं करते हैं, केवल अंग, अंग, गैंग। एक चीज और है कि जहां शब्द में आईएनजी लगा हो, जैसे सिंग, सिंग मैंने कहा ना, यहां भी इसका उच्चारण ऐसे ही लास्ट करता है, सिंग। ग नहीं, इसका उच्चारण हम सिंग नहीं कर सकते हैं। सिंग, सिंगर, सिंगिंग, ग नहीं आ रहा है बीच में। सिंग इंग, सिंग इंग। लेकिन यदि सिंगल कहना हो तो लिखते हैं ग। एन जी की बात कर रहे हैं। यदि यहां एल लगा दें, ये तो है सिंग, लेकिन SINGLE, तो यहां हम सिंगल अब लिखते हैं, सिंगल। इसी तरह से सिंगुलर, ग लिखेंगे, लेकिन सिंग यहां ग नहीं आ रहा है। जो अंतिम पांचवा वर्ण है कवर का, उस पर हम उच्चारण समाप्त करते हैं, अर्ध जैसा। सिंग, किसी भी वर्ब में यदि आईएनजी लगा है तो उसका भी उच्चारण वही है। गो, इंग, तो यहां ग का उच्चारण नहीं करेंगे हम। गो, ई, ऐसे। गोइंग,
या एक तरह से कहिए तो न जैसा पंचम वर्ण, नासिक के पंचम वर्ण का उच्चारण गोइंग, गोइंग, ग नहीं। अंग या न दोनों नासिक के पंचम वर्ण है, लगा सकते हैं। गोइंग या अंग, इसमें गोइंग। जहां भी वर्ब में लगा हुआ ing उसका उच्चारण लास्ट में ग नहीं करेंगे। राइटिंग, प्लेइंग, प्लेइंग ग, प्लेइंग नहीं, ग नहीं, प्लेइंग। ट्राइंग, क्राइंग, सेइंग, सब अंग से लास्ट कर रहा है, तो इसका उच्चारण गैंग। अगला वर्ड है हमारा बोर्ड। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। वो बोर्ड ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ही समूह है बोर्ड। हु हैव पावर टू मेक डिसीजंस एंड कंट्रोल ए कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोगों का समूह है जिनके पास पावर है या नियंत्रित करते हैं किसी संस्था को अथवा कंपनी को। लोगों का समूह है जिनके पास पावर है निर्णय लेने का और कंट्रोल करने का किसी संस्था या कंपनी को। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव पावर टू मेक डिसीजंस एंड कंट्रोल ए कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वो बोर्ड है। ये बोर्ड है, ये भी ग्रुप है, समूह है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज, ए बोर्ड ऑफ चेस प्लेयर्स, यहां हम लोग बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ए बोर्ड ऑफ, अब एक वर्ड है 8वां, 7 कलेक्टिव नाउन्स का हम प्रयोग कर चुके हैं ग्रुप के लिए। ऑर्केस्ट्रा हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑर्केस्ट्रा नाच गान म्यूजिशंस का वो ग्रुप है। ऑर्केस्ट्रा एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, वे भी लोगों का समूह है। हु प्ले एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियन, यदि प्रयोग करना हो तो एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियन, ये लोगों का समूह है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऑर्केस्ट्रा का वहां हम प्रयोग करते हैं। ऑर्केस्ट्रा, यहाँ उच्चारण जो है ये आई जैसा होगा, यहाँ ट्रा नहीं ट्र, ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस, इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एन
तो इस तरह से हमने देखा ऐसे बहुत कलेक्टिव नाउन्स ग्रुप के लिए वर्ड प्रयोग किए जाते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। एक उदाहरण दिया हमने कि इस तरह के यदि आते हों संगीतकारों का समूह, उनके लिए अलग, डायरेक्टर्स का समूह उनके लिए अलग, ग्रुप समूह के लिए, झुंड के लिए है, फ्लॉक अलग है। तो हमने 8 शब्द पर आज चर्चा किया है, उसको ध्यान में रखेंगे प्रयोग करते समय, लेखन में और बोलने में भी सावधान रहेंगे तो गलती नहीं होगी। तो मैंने जिन शब्दों की आज चर्चा की है वो हैं हर्ड, पैक, फ्लॉक, स्वार्म, क्राउड, गैंग, बोर्ड, ऑर्केस्ट्रा। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम अन्य जो शब्द महत्वपूर्ण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं नाउन के संदर्भ में। अभी हमें देखना है कि नाउन एंड द केस, जेंडर, उनका कैसे कहाँ प्रयुक्त होता है, जो महत्वपूर्ण होंगे उसको देखेंगे। थैंक यू।